अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि टाटा और हुंडई ने भारतीय बाजार पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और होंडा अब बस इतिहास बनकर रह जाएगा, तो अगले कुछ मिनट आपकी इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। क्योंकि जो कार अब हमारे सामने आने वाली है वो सिर्फ एक नई कार नहीं है, वो होंडा का वो आखिरी और सबसे घातक दांव है जो सीधे नेक्सॉन, ब्रेजा और सोनेट जैसी गाड़ियों के साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके? क्या आप भी उन लाखों लोगों की भीड़ में शामिल हैं जो अपनी गाड़ी कमाई का मोटा पैसा एक नई कार पर लगाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपकी भी नजर टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा या हुंडई वेन्यू पर टिकी हुई है? अगर आपका जवाब हाँ है तो भाई साहब जरा ब्रेक लगाइए, बस 2 मिनट के लिए अपनी जेब पर हाथ रखिए और मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाला हूं जो आपके पूरे गेम को पलट कर रख देगी। भारतीय बाजार में एक ऐसा भूचाल आने वाला है, एक ऐसी मशीन एंट्री मारने वाली है जो सिर्फ एक कार नहीं बल्कि टाटा, मारुति और हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने वाली है। जी हाँ, अपना होंडा वापस आ रहा है और इस बार वो खाली हाथ नहीं आ रहा। वो अपने साथ ऐसा हथियार लेकर आ रहा है जो इस एसयूवी की दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। आज हम बात करेंगे बिल्कुल नहीं, एकदम कड़क अगली पीढ़ी की होंडा WR-V के बारे में। और मैं आपको कोई ऊपर की हवाई बातें में नहीं बताऊंगा। आज हम इसकी पूरी कुंडली खोलेंगे, इसके इंजन की पावर से लेकर इसकी सीटों की सिलाई तक, इसके लोहे की ताकत से लेकर इसके टायरों की ग्रिप तक, हर एक छोटी बड़ी बात मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि जब आप 10-12 लाख का चेक काटते हैं तो आपको पूरा हक है यह जानने का कि आपको क्या मिल रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह कार वाकई नेक्सॉन की मजबूती और ब्रेजा के भरोसे को हिला पाएगी, या फिर यह भी होंडा की पुरानी कोशिशों की तरह सिर्फ एक ऊंची हैचबैक बनकर रह जाएगी? जवाब सुनकर आप हिल जाएंगे, क्योंकि होंडा ने इस बार अपना पूरा गेम प्लान ही बदल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले आपकी आंखों को चमक देती है, यानी इसका लुक और इसका स्टाइल। पुरानी WR-V याद है आपको? वो देखने में जैज का ही थोड़ा खाता पीता भाई लगती थी, थोड़ी ऊंची, थोड़ी भारी, लेकिन थी तो वो एक क्रॉसओवर ही। लेकिन अब जो नई WR-V आ रही है वो एक असली SUV है। इसका डिजाइन सीधे तौर पर होंडा की धांसुकार एलिवेट से उठाया गया है। आप इसे छोटी एलिवेट भी बोल सकते हैं। इसका बोनट अब पहले की तरह झुका हुआ नहीं है, बल्कि बिल्कुल सीधा और सपाट है, जो इसे एक भारी भरकम और चौड़ वाला लुक देता है। सामने की तरफ आपको होंडा की वही सिग्नेचर मोटी वाली क्रोम पट्टी मिलेगी जो दोनों तरफ की हेडलाइट्स को जोड़ती है। और हेडलाइट्स की बात करें तो यहाँ आपको पीला वाला हेलोजन बल्ब नहीं बल्कि LED प्रोजेक्टर का सेटअप देखने को मिलेगा जो रात के अंधेरे में भी दिन बना देगा। लेकिन असली जलवा तो साइड में है भाई साहब। इस कार की लंबाई 4 मीटर से थोड़ी कम होगी ताकि आपको टैक्स में फायदा मिल सके, लेकिन इसकी ऊंचाई और चौड़ाई को देखकर आपको लगेगा कि आप किसी बड़ी कार के सामने खड़े हैं। इसमें 17 इंच के बड़े अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं जो इस बिरादरी में सबसे बड़े होंगे। सोचिए, जब यह कार सड़क पर निकलेगी तो इसके बड़े टायर और ऊंचा कद इसे नेक्सॉन और ब्रेजा के सामने भी एकदम भारी दिखाएंगे। पीछे की तरफ टेल लाइट्स का डिजाइन भी बिल्कुल नया है जो एल शेप में होगा और रात में जलते हुए यह किसी महंगी लग्जरी कार जैसा माहौल बनाएगा। अब जरा दरवाजा खोलते हैं और अंदर की दुनिया देखते हैं, क्योंकि बाहर से तो हर कार चमकती है लेकिन असली सुकून तो अंदर बैठकर ही मिलता है। जैसे ही आप ड्राइवर की सीट पर विराजमान होंगे, आपको सबसे पहला एहसास रईसी वाला होगा। टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में कभी कभी प्लास्टिक की क्वालिटी को लेकर थोड़ा मूड खराब हो जाता है, लेकिन होंडा यहाँ बाजी मार ले जाता है। डैशबोर्ड पर आपको नरम माल यानी सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिल सकता है जो छूने में एकदम मलाई जैसा लगता है। इसका लेआउट काफी हद तक एलिवेट और सिटी जैसा साफ सुथरा और सुलझा हुआ होगा। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ते ही आपको वो भरोसा महसूस होगा जो सिर्फ एक जापानी कार में मिलता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें तो इसमें 10 इंच की बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को बिना किसी तार के चलाएगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसी चीज है जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती है और वो है स्पेस, यानी जगह। होंडा को हमेशा से ही कम जगह में ज्यादा माल और पब्लिक फिट करने के लिए जाना जाता है। पिछली सीट पर बैठने पर आपको इतना लेग रूम यानी पैरों के लिए जगह मिलेगी कि 6 फुट का लंबा आदमी भी आराम से पैर पसार कर बैठ सकेगा। और क्या हमें वो जादुई सीटें मिलेंगी जो होंडा की पुरानी गाड़ियों में आती थीं? अगर होंडा ने वो मैजिक सीट्स का जुगाड़ इसमें दे दिया तो मान लीजिए कि प्रैक्टिकल होने के मामले में नेक्सॉन और सोनेट इसके आसपास भी नहीं भटक पाएंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर हर हिंदुस्तानी की नजर होती है, और वो है इसका दिल यानी इसका इंजन। यहाँ मामला थोड़ा समझने वाला है। होंडा के पास इस समय भारत में 2 मुख्य पेट्रोल इंजन हैं। एक है 1.2 लीटर का जो अमेज में आता है और दूसरा है 1.5 लीटर का जो सिटी और एलिवेट में आता है। अब चूंकि यह कार 4 मीटर से छोटी है, इसलिए टैक्स बचाने के लिए होंडा इसमें 1.2 लीटर का iVTEC पेट्रोल इंजन ही देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह इंजन काफी होगा? यहीं पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा।
नेक्सॉन में टर्बो इंजन है। XUV 3XO में तो बहुत ही खतरनाक इंजन है। उनके मुकाबले होंडा का यह 1.2 लीटर का इंजन जो लगभग 90 घोड़ों की ताकत देता है, कागज पर थोड़ा हल्का लग सकता है। अगर आप वो इंसान हैं जिसे हर सिग्नल पर रेस लगानी है तो शायद यह आपको थोड़ा ठंडा लगे। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, अगर आप वो इंसान हैं जिसे शहर के ट्रैफिक में मक्खन जैसी स्मूथ ड्राइविंग चाहिए, जिसे ऐसा इंजन चाहिए जो बिना छू छप्पड़ किए सालों साल चले, तो होंडा के इस इंजन का कोई तोड़ नहीं है बॉस। ये इंजन इतना शांत और टिकाऊ है कि आप कार स्टार्ट करके भूल जाएंगे कि इंजन चल भी रहा है। और इसका गियरबॉक्स, होंडा का गियरबॉक्स दुनिया के सबसे बेहतरीन गियरबॉक्स में से एक माना जाता है। गियर बदलते समय जो खटक की आवाज और फील आता है वो किसी भी ड्राइवर का दिल खुश कर देता है। साथ ही इसमें CVT ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी होगा, एक ऐसा फीचर जो अब तक सिर्फ सेठ लोगों की महंगी गाड़ियों में मिलता था, वो अब होंडा इस छोटी SUV में लाने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ होंडा सेंसिंग की, जिसे हम टेक्निकल भाषा में एडास कहते हैं। जी हाँ, हवा उड़ रही है कि नई WRV में आपको कैमरा वाला सुरक्षा सिस्टम मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई सामने आ टपके तो कार अपने आप ब्रेक मार देगी। अगर आप गलती से अपनी लेन से बाहर जा रहे हैं तो स्टीयरिंग अपने आप आपको वापस सही रास्ते पर ले आएगा। सोचिए, 10-12 लाख की कार में अगर आपको वो सुरक्षा मिल रही है जो 25 लाख की गाड़ियों में मिलती है, तो यह कितनी बड़ी लॉटरी है। यह एक फीचर अकेले ही सोनेट और वेन्यू की लंबी चौड़ी लिस्ट की हवा निकाल सकता है। सुरक्षा की बात चली है तो मजबूती की बात करना भी जरूरी है। टाटा नेक्सॉन ने देश को सिखाया कि लोहे की मजबूती क्या होती है। होंडा भी इस मामले में कच्चा खिलाड़ी नहीं है। होंडा की बॉडी बनावट पूरी दुनिया में अपनी मजबूती के लिए फेमस है। पुरानी WRV और जैज को भी सुरक्षा में अच्छे स्टार मिले थे। पूरी उम्मीद है कि यह नई कार भी क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार लेकर आएगी। तो जो लोग सिर्फ लोहे की मजबूती के लिए टाटा की तरफ जाते थे, उनके पास अब एक और जबरदस्त ऑप्शन होगा जो सुरक्षित होने के साथ साथ एकदम रिलायबल भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ तो झकास है, लेकिन कमी कहाँ है? हर कार में कुछ न कुछ लोचा तो होता ही है। बिल्कुल सही, इस कार में शायद आपको डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मारुति और अब कई दूसरी कंपनियों की तरह होंडा ने भी डीजल से तौबा कर ली है। तो अगर आपका रोज का रनिंग बहुत ज्यादा है और आप डीजल की बचत चाहते हैं तो शायद आपको सोनेट या नेक्सॉन डीजल की तरफ देखना पड़े। दूसरा, इसमें शायद पैनोरामिक सनरूफ यानी पूरी छत खुलने वाला फीचर न मिले जो महिंद्रा XUV 3XO में आता है। होंडा शायद सादा सनरूफ ही देगा, लेकिन पूछिए अपने आप से, क्या आप साल में 2 बार इस्तेमाल होने वाले पैनोरामिक सनरूफ के लिए एक ऐसे इंजन और आराम को छोड़ना चाहेंगे जो साल के 365 दिन आपके काम आएगा? मुकाबला बहुत तगड़ा है भाई। मारुति ब्रेजा के पास माइलेज का जादू है और हर गली नुक्कड़ पर सर्विस सेंटर है। टाटा नेक्सॉन के पास टैंक जैसी मजबूती और डीजल का ऑप्शन है। किया, सोनेट और हुंडई वेन्यू के पास फीचर्स की दुकान है। महिंद्रा XUV 3XO के पास रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस है। तो फिर होंडा WRV अपनी जगह कैसे बनाएगी? इसका जवाब है बैलेंस। होंडा एक ऐसी कार बना रहा है जो हर चीज में फिट हो। ये दिखने में स्मार्ट है, अंदर से बहुत प्रीमियम है, इसमें सबसे मॉडर्न सुरक्षा फीचर एडास है और इसका इंजन दुनिया का सबसे भरोसेमंद इंजन है। ये उन परिवारों के लिए है जो कोई नाटक नहीं चाहते। वे सुबह कार स्टार्ट करें, काम पर जाएं और शाम को वापस आएं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गैराज के चक्कर काटे। ये सुकून वाली कार होगी। अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर सारा खेल टिका है, इसका दाम क्या होगा? अगर होंडा ने दिमाग लगाया और इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख रुपए के आसपास रख दी और इसके टॉप मॉडल को 13-14 लाख के अंदर रखा, तो यह बाजार में आग लगा देगी। क्योंकि इस कीमत पर एडास, सनरूफ और होंडा का भरोसा मिलना लगभग नामुमकिन है। मेरे दोस्तों, अगर आप अगले 2-3 महीनों में कार उठाने का सोच रहे हैं तो मेरी आपको एक ही राय है, रुक जाइए, थोड़ा ठंड रखिए। पैसा आपका है, फैसला आपका है, लेकिन बिना इस नए खिलाड़ी को मैदान में देखे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है कि होंडा का यह नया आइटम वही हो जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। आपको क्या लगता है, क्या होंडा का यह नया अवतार नेक्सॉन और ब्रेजा की दादागिरी को खत्म कर पाएगा या फिर अपनी पब्लिक फीचर्स की चकाचौंध में ही खोई रहेगी? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए।